हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शादी का दिन और सबसे पहले आगे सृष्टि तैयार होने के लिए। मैंने आपको बताया नहीं है बट ये कोरिया जाने की बचपन से तैयारी कर रही है, तो इसकी कोरियन सुन लीजिए आप लोग। गंदा मुंह बना के फिर से बोल एक बार, गंदा मुंह बना के। सब तैयार हो गए थे, मैं भी तैयार हो गई। फिर हम पहुंच गए पंडाल पे जहाँ पे आज था शादी का दिन। तो यहाँ पे ब्राइड का फ़ोटोशूट हो रहा है। यहाँ पे सब रिलेटिव्स फ़ोटोज़ क्लिक कराने आए हैं, तो हम भी पहुँच गए एक एक साथ फ़ोटो खिंचवाने। यहाँ पे ये सब मेरी नंदे हैं और शादी में या फिर कोई पूजा में इनसे मिलना होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है जब भी हम मिलते हैं। ये मोन्टू हमें मिल गया तैयार व्यार होके। तो यहाँ पे दूल्हे राजा भी आ गए थे। तो ये स्वागत की पूजा होती है जिसे गणेश पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे उनकी पूजा हो रही है। फिर हमने उन्हें बोला कि हमारे साथ पिक्चर क्लिक करवाओ। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट स्पॉट पिक्चर्स के लिए हम खेतों में पहुँच गए। इतनी देर में मम्मी और दीदी भी आ गए तो उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाई। ये ब्राइड की नानी और ये मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मम्मी। फिर इतने में हमें पता चला कि ब्राइड की एंट्री हो रही है तो हम भाग के पहुंच गए। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही चलो तुम भी थोड़ी ड्यूटी निभा लो यार। ग्रूम भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि अब तो ब्राइड आ ही जाए स्टेज पे। तो इतने में ब्राइड आ गई और सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए। जो होता है कि पहले दूल्हा हाथ पकड़ेगा, फिर स्टेज पे लाएगा और फिर थोड़ा फ़ोटो शूट होगा, तो वही चल रहा है। और फिर वरमाला स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे वरमाला स्टार्ट हो गई है। तो जो होता है वरमाला की मस्ती आप देखिए। रिलेटिव ने उठा लिया तो यहाँ पे हमारा मोन्टू ब्राइड का भाई कैसे पीछे रह सकता है। तो हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था इतनी देर तक मोन्टू उसे हवा में ही रखेगा, बट भाई बहुत ताकत है। फाइनली वरमाला हो गई। अब हम पिक्चर्स के लिए पहुंच गए स्टेज पे, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली थी। तो हमने एक एक करके फ़ोटो खिंचवाए। यहाँ पे हमारी सृष्टि का सारा मेकअप निकल गया है। बारात के साथ पिथौरगढ़ का काफ़ी फेमस डांस ग्रुप आया था। जो ये डांस करते हैं इसे छोलिया कहते हैं। और ये डांस हमेशा अच्छे कामों, शादी ब्याह या कोई भी रिचुअल में परफॉर्म किया जाता है। और बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो इनका डांस देख के बहुत मज़ा आया। और इतने में हमारा मंडप जो होता है वो भी सज गया था, तो जिसमें रिचुअल स्टार्ट हो गए थे। इसमें सिंदूर भरने की रस्म हो रही है, जिसमें पति अपनी सगाई की अंगूठी निकाल के सिंदूर उसमें भर के मांग में भरता है। तो अब इसके बाद होती है ब्राइड को उठा के उनके स्थान से बाईं तरफ रखा जाता है। और जिसे बोला भी जाता है कि हमेशा ब्राइड बाईं तरफ ही बैठेगी, चाहे वो कोई पूजा में हो या कोई भी शुभ कार्य में हो। यहाँ पे अब पति अपनी पत्नी को उठा के उसका स्थान चेंज करता है। फिर कुछ मीठा खिलाया जाता है जिससे उनके रिश्ते में हमेशा मीठापन रहे, खुशी रहे। सारे रिचुअल्स करने के बाद विदाई का समय आ जाता है, जिसमें जो कपल होता है वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है और विदाई होती है ब्राइड की। इस समय तो सबको अपनी विदाई का याद आने लगता है कि हम कैसे विदा हुए थे। तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी और सभी जो थे परिवार वाले सब इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पे वो सबका आशीर्वाद लेते हैं एक एक करके।
और यहाँ पे जो भी फल फ्रूट जो भी विदाई का सामान होता है वो जाता रहता है उनके परिवार के लिए। और यहाँ पे उसकी पहाड़ी डोली आ गई थी। तो पहाड़ में ऐसी डोली होती है ब्राइड की जिसमें बैठ के वो अपने जहाँ पर भी उनका ससुराल होता है वहाँ तक जाती है। तो उसको बिठा रहे थे। तो यहाँ पे गांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे 2 बार फेरा लगाया जाता है ताकि उन्हें अगले दिन आना ज़रूरी ना हो। तो अभी ब्राइड उषा जो है उनको उसमें बिठाया गया उनकी पालकी में और उसको उठा के 2 बार फेरे लगाए गए। तो वो पहले बाहर जाते हैं फिर वापस आते हैं, ऐसा 2 बार किया जाता है ताकि पग फेरे में उन्हें 2 दिन बाद ना आना पड़े अगर उनके परिवार में ऐसा कुछ है, पूजा पाठ है। सो दूसरा फेरा लगने के बाद उषा की विदाई हो गई है। अरे साइड जाओ, साइड जाओ। हम भी निकल गए थे जो मेरा ससुराल है, जो हमारा होम टाउन है उस तरफ, क्योंकि एक दिन बाद हमको दिल्ली वापस आना था। तो उन्होंने बोला आप एक दिन तो रह के जाओ। तो हम वहाँ पे चले गए। तो ये हमारे गांव का रास्ता है। तो जहाँ पे शादी थी वो नीचे पड़ता है जिसे गरुड़ कहते हैं, और जो हमारा गांव है वो लोहार चरा है। तो जो वहाँ से पौना घंटा दूर है। तो उधर पहुँच के हम अपने घर जा रहे थे। सबसे पहले हमारा स्वागत जैकी ने करा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, थोड़ी बहुत बातें करी और सबसे बैठ के। और ये मेरा घर है, मेरा ससुराल आप देख सकते हो। जितना सुंदर ये रात में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये सुबह लगता है। तो कभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी और यहाँ का अलग से व्लॉग बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलते हैं।